ये जो आदेश है और सरकार जो कह रही है ये छलावा है, धोखाधड़ी है, जालसाजी है जनता के साथ में। जो आज कह रहे हैं वही कल कहा था सरकार ने कि ई स्टाम्पिंग आने से पारदर्शिता आएगी, लेकिन ई स्टाम्पिंग आने के बाद में सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही घोटाले किए गए हैं। कि सरकार वो बात कर रही है कि गोद की चिंता नहीं है बच्चे की, पेट की आस कर रही है। विभाग में बहुत सारे जो बाबू हैं वो मृतक आश्रितों के बच्चे हैं। जब ये ऑफिस ही ख़त्म हो जाएगा, विभाग ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? 20,000 आप निबंधन मित्र लाएंगे, उनको सरकार को देना पड़ेगा तो सरकारी खजाने पे भार पड़ेगा। यहाँ तो सरकारी खजाने पे भार नहीं पड़ रहा। सरकार बल्कि सरकार नहीं है, सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी है और कंपनियों को भारत उत्तर प्रदेश में थोपना चाहती है। इसका भी ठेका जो किसी अडानी अंबानी को दे देगी। ये जैसे कि उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, क्या आए? जनता गुमराह हो गई कि घर बैठे रजिस्ट्री कर लो, जनता का हित है। जनता का हित इसमें भी नहीं है, जनता का हित 15 लाख आने में भी नहीं था। आप हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वैभव त्रिपाठी। मेरठ के कचहरी परिसर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर वकील और दस्तावेज लेखकों का आंदोलन, धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज 18वां दिन है। कारण ये कि सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है और ई रजिस्ट्री व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इनका कहना है कि साहब अगर रजिस्ट्री डिजिटल होगी तो हमारा रोज़गार चला जाएगा और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे और हमारे पास कोई और विकल्प बचेगा नहीं। जानते हैं पूरा मामला, हम लगातार अपने YouTube चैनल पर बता रहे हैं। आज इनका एक डेलीगेशन जो है वो लखनऊ में गया है, वहाँ हाई कमान से मीटिंग हो रही है। उसका क्या फैसला आ सकता है, क्या सरकार इनकी बात मानेगी, और अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये आंदोलन कितना बड़ा होगा, क्या ये मास आंदोलन, जन आंदोलन बन पाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? शकील चौहान, एडवोकेट। आप यहाँ पर अभी स्पीच दे रहे थे, बहुत सारे मुद्दे आपने उठाया। समस्या क्या है? सरकार तो कह रही कि साहब पारदर्शिता आ जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, तो आप लोग ये आंदोलन कर क्यों रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये जो आदेश है और सरकार जो कह रही है ये छलावा है, धोखाधड़ी है, जालसाजी है जनता के साथ में। ना तो इससे पारदर्शिता आ रही है बल्कि इससे बेरोजगारी आ रही है, और जिससे कोई रोजगार ना मांगे इसलिए सरकार इस तरह के वक्तव्य दे रही है। बहुत सारी मैं इसी में कहना चाहूँगा कि आप एक बात ये देखिए कि पहले यहाँ पर फिजिकल स्टाम्प हुआ करता था। तेल की घोटाला हुआ, स्टाम्प घोटाला बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसका उदाहरण देके सरकार ने स्टाम्प ख़त्म कर दिया। अब स्टाम्प पेपर में छापने वाले मशीनरी में कितने लोग लगे हुए थे वो बेरोज़गार हो गए। स्टाम्प जो यहाँ बेचते थे, 1 लाख रुपए इकट्ठा किया स्टाम्प वाले ने, 1 लाख रुपए इकट्ठा करके स्टाम्प ट्रेजरी से ख़रीदा, उसने बेचारे ने 200, 250, 500 रुपये कमा लिए, अपना परिवार वो चला रहा था। अब ये जो आज कह रहे हैं वही कल कहा था सरकार ने कि ई स्टाम्पिंग आने से पारदर्शिता आएगी, लेकिन ई स्टाम्पिंग आने के बाद में सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही घोटाले किए गए हैं। उसका जो क्लोन स्टाम्प का, ई स्टाम्प का तैयार किया गया है वो वकीलों ने, दस्तावेज लेखकों ने नहीं किया, वो सरकार के अधिकारियों की मिली भगत से पूरा का पूरा स्कैम हुआ है। तो इसमें जो है, इसमें कोई जनता का हित नहीं है, जनता के खिलाफ ये आदेश है। चूँकि जितना भी रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहा है, अभी तो सरकार ये जवाब नहीं दे पा रही ये सेव कहाँ हो रहा। कॉपी हमसे बेनामी की एक ली जाती थी, वो एक का रिकॉर्ड तो मिल नहीं रहा। अपॉइंटमेंट डिजिटल जो अब तक किया वो इनसे संभाले में नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि सरकार वो बात कर रही है कि गोद की चिंता नहीं है बच्चे की, पेट की आस कर रही है, और जनता को ये आस और ये दिखा रही है कि हम जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लाने जा रहे हैं, उससे पहले भी तो अच्छा ही ला रहे थे। ये जो डिजिटलीकरण किया है ये सब निजीकरण की ओर ले जा रहा है, और इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आगे से कोई बेरोजगार जो रोजगार ना मांगे। इस विभाग में आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस विभाग में बहुत सारे जो बाबू हैं वो मृतक आश्रितों के बच्चे हैं। जब ये ऑफिस ही ख़त्म हो जाएगा, विभाग ही ख़त्म हो जाएगा,
तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये दूसरे विभागों में मर्ज कर देंगे और फिर सरकार कहेगी कि अब ज़रूरत ही नहीं है, जब विभाग ही ख़त्म हो जाएगा। रही बात निबंधन मित्रों की, आप 20,000 निबंधन मित्र रखना क्यों चाहते हैं जब आपको फ्री में लाखों जो ये अनुभव ये लोग मिल रहे हैं? क्या ज़रूरत है फिर अनट्रेंड लाने की, जब ट्रेंड है हमारे पास में और आपसे कुछ ले नहीं रहे, आप उन्हें देंगे भी कुछ। 20,000 आप निबंधन मित्र लाएंगे, उनको सरकार को देना पड़ेगा तो सरकारी खजाने पे भार पड़ेगा। यहाँ तो सरकारी खजाने पे भार नहीं पड़ रहा, जनता के और लेखक गणों के बीच का मामला है। ये लोग अपना जीवन यापन उसी से चला रहे हैं, तो इसमें सरकार का तो कुछ अहित नहीं हो रहा। लेकिन सरकार जनता का अहित करना चाहती है। सरकार बल्कि सरकार नहीं है, सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी है और कंपनियों को भारत उत्तर प्रदेश में थोपना चाहती है। इसका भी ठेका जो किसी अडानी अंबानी को दे देगी और सब लोग घर बैठ जाएंगे। संपत्ति विवाद जो आज 30% है, कल को 100% हो जाएंगे। अब एक चीज़ ये समझनी है कि ये जो आंदोलन है ये केवल अपने रोजगार बचाने का आंदोलन है या फिर इसमें जनता भी प्रभावित होगी? देखिए, ये केवल जो स्टाम्प वेंडर, अधिवक्तागण, दस्तावेज लेखकगण, टाइपिस्ट या इस व्यवसाय से जुड़े लोग ही प्रभावित नहीं होंगे। ये जनता के हित के मुद्दे को लेकर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसकी जितनी हानि होनी है, जितने नकारात्मक वो होने हैं परिणाम, वो सब जो जनता के साथ होंगे। वकील का तो काम ये है, वकील हम तो वकालत कर रहे हैं, कोर्ट की कर लेंगे वकालत, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जनता भी तो हैं हम, वकील होने के साथ हम भी तो जनता है, हमारा भी तो अहित होगा ना। अगर इसके दुष्परिणाम आते हैं जैसे अब तक आ रहे हैं, अब तक अच्छा परिणाम नहीं आया। इस निजीकरण की जो ये शुरुआत है, डिजिटलाइजेशन की जो शुरुआत है, सरकार कह रही कि जी या आप कह रहे हैं कि 30 साल पहले हम बैंक में क्यों जाना चाहते हैं? हम बैंक में इसलिए जाना चाहते हैं कि हम भुगत भोगी हैं। पिछले 10 साल से हम भुगत रहे हैं, जब से ये कंप्यूटर आया है, जब से यहाँ अव्यवस्था का बोलबाला हो गया है और बहुत बुरी अवस्था हो गई है यहाँ। गुमराह करने वाली बात है, जैसे 15 ये गुमराह करने वाला पॉइंट वो है। ये जैसे कि उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, क्या आए? जनता गुमराह हो गई। ऐसे अब ये उस पर अखबारों में इस पे कहते हैं कि घर बैठे रजिस्ट्री कर लो, जनता का हित है। जनता का हित इसमें भी नहीं है, जनता का हित 15 लाख आने में भी नहीं था। जनता को गुमराह पहले भी किया गया, अब भी किया जा रहा है। जनता को खुद समझना चाहिए कि जनता का हित इसमें नहीं है। जनता कैसे करवाएगी? जनता कैसे करवाएगी? एक वकील या अधिवक्ता या एडवोकेट या दस्तावेज लेखक वो समझदार है, वो सारा वो फीस अगर 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,000 रुपये देते हैं उन्हें, तो वो उसका पूरा हित देखकर काम करते हैं, एक एक चीज़ की बारीकी से देखते हैं। ये सरकार किसी का हित नहीं देख रही, ये सरकार तो सब अपनी मनमानी पूरी कर रही है और अपने। अब बहुत से लोग कहते हैं, वोट देते हैं इन्हें किस तरह से कि जी राशन दिया, राशन में इनकी कोई परचून की दुकान नहीं है, अपनी परचून की दुकान से करके और वो अपना पगार लाकर इन्होंने हमें दे दिया हो। हमारा ही जनता का पैसा होता है, हमारी ही जनता का टैक्स होता है, वो एक दूसरे पर जाता है, तो बेचारे लोग गुमराह हो जाते हैं। ये गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। हमारा सरकार से आग्रह है कि गुमराह ना किया जाए, हमारा जो व्यवस्था पहले थी वही लागू की जाए। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। इसमें हर बैनामे का लेखन प्रारूप जो अलग होता है। अब जब ई रजिस्ट्री होने लगी तो प्रारूप एक होगा। एक प्रॉपर्टी विरासत में वसीयत के द्वारा मिली है, एक प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हो रही है, एक प्रॉपर्टी जो है हमें माननीय न्यायालय के आदेश से प्राप्त हुई है। अब उसका जो उल्लेख है हम कैसे करेंगे? दूसरी बात, किसी की डेथ हो गई, सपोज़ कीजिए किसी की डेथ हो गई, उसके वारिस है, अब उस वारिसान का जो प्रमाण पत्र की डिटेल है, विवरण है, वो पूरा हमें भरना होता है। इट मीन्स हर बैनामे का लेखन का प्रारूप और तरीका जो है अलग होता है, टेक्निकल भाषा होती है हर बैनामे में अलग। उसके बावजूद भी वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, वाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ प्रारूप ही कुछ नहीं होगा, सेम एक रजिस्ट्री होगी, तो उसमें मालिकाना हक का, स्वामित्व का कैसे तय करेगी गवर्नमेंट?
या ऑनलाइन वाले ये, वो तो प्राइवेट लोग हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं होगा इतना जितना एडवोकेट को ज्ञान है या दस्तावेज लेखक को ज्ञान है, इतना आम आदमी को ज्ञान नहीं है। आम आदमी आके हमें अपनी समस्या बताता, हम सरकार की सुविधा करते हैं, उसको उसी अनुरूप जो है उसका रचना करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तब जाके उसकी रजिस्ट्री हो पाती है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्री ला के दी और 4 अल्फाज लिख के और हमने रजिस्ट्री कर दी। बाकायदा से उसका पूरा प्रारूप जो है वो तैयार किया जाता है। हर बेनामे का, हर विलेख का जो लेख पत्र इसीलिए कहा जाता है कि वो लिखा जाता है। पहले अभी भी कई स्टेट में ऐसे लोग हैं डीड राइटर जो हाथ से लिखते हैं, बेनामे को उन्हें शौक है, हाथ से लिखते हैं। कुछ लोगों ने, अब कंप्यूटर आ गए, चूँकि आधुनिक टाइम चल रहा है, कंप्यूटर पे अपना चेंज करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, प्रारूप बदलता रहता। तो ये जो ई व्यवस्था ये चलने वाली नहीं है। और 2 जगह लागू की है, पंजाब में और मध्य प्रदेश में लागू की है, जहाँ फेल हो चुकी है। ई रजिस्ट्री कानून जो वहाँ पर लागू हुआ, वहाँ से सूचना ये है कि अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा है, वहाँ फेल हो चुका है और वहाँ आदेश में कुछ संशोधन या कुछ गवर्नमेंट ने किया है। पिछले 18 दिनों से वकील साहब ये आंदोलन चल रहा है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। क्या सरकार की तरफ से या आला कमान की तरफ से कोई आश्वासन आया कि साहब हम करेंगे कुछ? देखिए जहाँ तक आश्वासन की बात है, लॉलीपॉप हमें 8 दिन पहले एक दिया गया था, आईजी महोदय ने लॉलीपॉप दिया था, लेकिन हमने उसको नकार दिया कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू ऑफ स्ट्राइक। तो हमने उसमें सीधा हमने कहा भाई हमारी आईजी से बात कराइए। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हमारा एक शिष्टमंडल जो है 12 लोगों का यहाँ से और अन्य ज़िलों से, प्रदेश के अन्य ज़िलों से भी वहाँ लखनऊ में गए। 3 साढ़े 3 बजे हमारी आईजी महोदया के साथ में मीटिंग है। उसमें यदि हमें ऐसा लगता है कोई आदेश वो संशोधित करते हैं और उसमें जनता का हित होगा तो हमारे लिए स्वीकार्य होगा, अन्यथा हम लोग जो इसी तरह से जनता की लड़ाई, और चूँकि अभी तो हम कंपाउंड में, कलेक्ट्रेट में यहाँ लड़ रहे हैं, ये सड़कों पर लड़ेंगे आगे लड़ाई चल के। क्या अब जैसे यहाँ तो मुझे ज़्यादातर लोग वकील और दस्तावेज लेखक ही आंदोलन में दिख रहे हैं, जनता की समस्या है तो जनता के बीच में जाकर के जनता को जोड़ने का कुछ विचार है? देखिए ऐसा है, जनता बराबर आ रही है। आप देख रहे होंगे विभिन्न किसान मोर्चा संगठन यहाँ पर आया है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर आए हैं, इवन सत्ता पक्ष के लोग आए हैं और समर्थन करके गए हैं कि हम आपकी बात जो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और आपकी मांग ठीक है। सांसद जी आए बीजेपी के, भाई लोकदल के हैं या बीजेपी के हैं तो पार्टी में ही। राजकुमार सागवान जी आए, कल हमारे वो आए थे, क्या नाम था उनका, नहीं वो SC ST के जो खजूरी, नरेंद्र खजूरी जी आए थे। तो वो लोग किसान मोर्चा के पवन गुर्जर जी आए थे, धन सिंह कोतवाल से पूरी टीम आई थी उनकी। व्यापार मंडल से आए थे वो जीत सिंह नागपाल सरदार जी, वो आए थे। तो जनता जुड़ रही है और जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस हमारी आंदोलन और धरने को लेकर और पूरा सहयोग कर रही है। आप देख लीजिए कोई भी मौकिल जो यहाँ कचहरी में आपको सन्नाटा पसरा मिलेगा, कोई मिलेगा नहीं यहाँ, तो वो सहयोगी है। वो वहाँ कंपाउंड में नहीं आ रहे, नहीं तो कुंडी बजाते और कहते कि जी कैसे वकील साहब पैसे लो और हमारी रजिस्ट्री कराओ। उनका कहना ये है कि जब तक आपकी मांग पूरी ना हो हमारा सहयोग आपके साथ है और जब आपकी मांग पूरी हो जाएगी तभी रजिस्ट्री करा लेंगे वकील साहब, चाहे 2 महीने लग जाएं। तो ये जनता का सहयोग है। ये देखिए कि पिछले 17-18 दिनों से काम बंद पड़ा है, परिसर सुनसान पड़ा है, स्टाम्प नहीं बिक रहे हैं, सरकार को भी राजस्व में नुकसान हो रहा है इससे, फिर भी आप लोगों की बात पहुंच नहीं रही है, ऐसा क्यों? नहीं पहुंची है, सरकार ने जो न्योता हमें भेजा है। देखिए तानाशाही दमनकारी सरकार है, ये सब लोग जानते हैं, ये दमनकारी सरकार है। इसका सरकार का मानना ये है कि ये लोग कुछ दिन बैठेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, फिर घर को चले जाएंगे। लेकिन ऐसा सरकार की गलतफहमी है, ये मुखालता है सरकार के ज़हन में। ये अधिवक्ता समाज है, ये पीछे हटने वाला समाज नहीं है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं डरा, अंग्रेजों से नहीं डरा। क्रांति लाने में सबसे बड़ा योगदान वकीलों का रहा, ये तो उनसे नहीं डरा। अच्छा पहले हमारे 2-4 जिले लगे हुए थे, आज 75 जिले जो हड़ताल में शामिल हैं और सब लोग लगे हुए हैं पुरजोर तरीके से। और अब तो हमारे जो फैमिली है, परिवारजन है, वो हैं, उनका भी यही कहना है। ऐसा नहीं पूछते हैं, उनका जी लड़ाई लड़ो, अब जब लड़ाई लड़ रहे हो
तो पूरी लड़ो, आखिर तक लड़ो। और हमारा भी यही निर्णय आपस में हो रहा, बातचीत से भी आपस में हम मंथन कर रहे हैं कि लड़ाई आखिर तक पहुंचाएंगे। यदि हमारी मांगी मानी जाती हैं तो ठीक है, अन्यथा हम लोग वैसे भी सड़क पर हैं, तो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर रहें, ये ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि सरकार हमको बेदखल करे। आखिरी सवाल, इसका अंतिम परिणाम क्या लगता है, क्या होगा? देखिए, हमारी जीत होगी पूरी की पूरी, हमें मतलब पूरा विश्वास है, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सत्यता के आधार पे लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जनता के हित की लड़ाई, जनता का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। सरकार को चाहिए, इस सरकार को चाहिए, दमनकानी सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है। और तुगलकी फरमान जो लोग दूसरों को कहते थे, सपा और बसपा और कांग्रेस को कोसते थे, आज वही लोग तुगलकी फरमान जारी करके और मौन कानों में डांट लगा लिए, रुई लगा लिए, सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अब 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन हो गए हैं, सरकार के कान में जू रहेंगी है। इसलिए आईजी महोदया को हमसे बात करने के लिए भेजा है लखनऊ कि आप जो इनसे अधिवक्ताओं से बात कीजिए, और संभावना यही है कि हमारी मांगें मानी जाएंगी कि ये आदेश जो है काला कानून वापस होगा। तो दोस्तों, हमने बात किया, वकील साहब का कहना ये है कि हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी, भले उसमें कुछ समय लग जाए, लेकिन लगातार इन लोगों का जो आंदोलन है वो चल रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, ऐसा इनका कहना है। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत। जो भी नई अपडेट आएगी हम आएंगे, इनसे बात करेंगे, खुद भी आपको अपडेट देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।